चरितमानस में एक अद्भुत चरित्र है काकभूषुंडी। उनमें परमात्म दर्शन की अभिलाषा है, प्रबल जिज्ञासा है, तप, तितिक्षा और त्याग है। परमात्मा के संदर्भ में उनके पास एक पूर्व निश्चित धारणा है और वे उसी धारणा को साकार होते देखना चाहते हैं। उनके पास आंखें हैं और वे परमात्मा का रूप देखना चाहते हैं। उनके पास कान हैं और वे परमात्मा के शब्द सुनना चाहते हैं। उनके पास जिह्वा है और वे परमात्मा का आस्वादन करना चाहते हैं। उनके पास देह है और वे परमात्मा की देह का स्पर्श करना चाहते हैं। उनके पास मन है और वे उस मन में परमात्मा को बांध लेना चाहते हैं। उनके पास चित्त है और वे अपने चित्त के रंग में परमात्मा को रंग देना चाहते हैं। इसे यूँ समझा जाए कि वे भौतिक दृष्टि से अभौतिक सत्ता का साक्षात्कार करना चाहते हैं। वे मृण्मय इंद्रियों से अविनाशी अमृत का उपभोग करना चाहते हैं। वे ससीम रहकर असीम का अनुभव करना चाहते हैं। ये कैसे हो, इसकी प्रविधि जानने के लिए वे भ्रमण करते रहते हैं। संतों सद्गुरुओं से जिज्ञासा करते रहते हैं। कथा कहानियों के माध्यम से अपनी भावना पुष्ट करते रहते हैं। खोज के इसी क्रम में एक बार वे लोमश ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं और उनका शिष्यत्व ग्रहण करते हैं। वे उनसे सुनना चाहते हैं अपने आराध्य राम की श्रेष्ठता का प्रतिपादन, उनकी भगवत्ता का महिमा मंडन। लोमश तो थे आत्माराम, तत्ववेत्ता महापुरुष। उन्हें द्वैत बुद्धि थी नहीं। उन्हें आत्म में और राम में एकत्व था, अद्वैत था, अभेद था। भेद होता ही वहाँ है जहाँ अविद्या होती है, अहंकार होता है। ऋषि में न तो अविद्या थी न अहंकार। काकभूषुंडी में दोनों ही थे। उनसे परमात्मा के संबंध में अपनी उन्हीं पुरातन धारणाओं की पुष्टि के लिए प्रश्न करते। सगुण साकार स्वरूप का हठ। उनके हठ प्रश्न के मूल में निहित अविद्या को लोमश पहचान जाते हैं। वे संत हैं, सरल चित्त हैं। सत्य को जाने बिना जीव कितनी पीड़ा से गुजरता है, इसका उन्हें अनुभव है। भुषुंड की व्याकुलता देखकर वे उन्हें तत्वज्ञान का उपदेश करते हैं, आत्मबोध की प्रेरणा देते हैं। सारे रूप जिसके हैं और सब में होकर भी जो अरूप है, सारे आकार जिसके हैं और सब में होकर भी जो निराकार है, संपूर्ण देश काल में जो व्याप्त है और सब में व्याप्त होकर भी जो देश काल से परे है, जो अपनी इच्छा से राम के रूप में प्रकट होता है और आत्मा रमण के रूप में नित्य अप्रकट अज्ञेय चैतन्य है, ऐसे तत्व का उपदेश लोमस उसे करते हैं। लेकिन तत्व का यह ज्ञान उन्हें भाता नहीं, सुनकर भी समझ आता नहीं। उन्होंने जो धारणा निर्मित कर रखी है, उन्हें वही जानना है, उसी का साक्षात करना है। उनकी धारणा रूप की है, गुण की है, आकार की है। उनकी धारणा भक्ति की है, भाव की है, द्वैत की है। उनकी धारणा काल की है, कर्म की है, स्वभाव की है। वह मन की लहरों पर सवार हैं। नाम, रूप और आकार की उत्ताल वृत्तियां तरंगायित हो रही हैं। वह यहाँ भी सत्य की सिद्धि के लिए नहीं, अपितु अपनी धारणाओं की पुष्टि के लिए आए हैं। लोमश उन्हें पूर्वाग्रहों से मुक्त करने के तमाम यत्न करते हैं, किंतु उनकी जड़ता टूटती नहीं। उनका हठ, उनका दुराग्रह, उनके मिथ्या प्रतिवाद, उनके अज्ञानजन्य निष्कर्ष, यह देख लोमश को क्रोध आ जाता है। यहाँ भी भुषुंडी गुरु के प्रति अपने संदेह और अज्ञान को ही पुष्ट करते हैं। वे स्वयं भरे हुए हैं आकंठ द्वैत से। अभिमान के कारण गुरु के उपदेश उन्हें सूझते नहीं। वे गुरु ही ऐसा खोज रहे हैं जो उनके द्वैत की पुष्टि करे, और जब लोमश क्रोध करते हैं तो उन्हें उनमें द्वैत और अभिमान दिखाई देता है। उन्हें वो करुणा नहीं दिखाई देती जिसके वशीभूत होकर लोमश ने उन्हें स्वीकार किया था। उन्हें वो परम अनुग्रह नहीं दिखाई देता जिसके वशीभूत होकर लोमश ने उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया था। द्वैत तो तब भी था, गुरु और शिष्य का द्वैत, उपदेशक और उपदेष्टा का द्वैत, तत्वज्ञ और अज्ञ का द्वैत। द्वैत तो था, लेकिन भुषुंडी को तब दिखा जब लोमश ने उनके मन के प्रतिकूल उपदेश किया। उन्हें तब दिखा जब उनके अहंकार को चोट लगी। लोमश तो करुणा की मूर्ति हैं।
वे गुरु हैं और शिष्य का कल्याण चाहते हैं। वे उसे मन से अतीत ब्रह्म स्वरूप की ओर ले जाना चाहते हैं। वे उसे इंद्रिय अंतःकरण से परे आत्म तत्व की ओर इंगित करते हैं। भुशुंडी का आचरण देखते हैं और पाते हैं कि ये केवल अपनी धारणा का पक्षपाती है। इसे सत्य से कोई अर्थ नहीं, इसे तत्व से कोई अर्थ नहीं, इसे परमात्मा से कोई अर्थ नहीं। वे उन्हें पक्षी हो जाने का श्राप दे देते हैं। भीतर भाव क्या है? शायद इससे इसका अभिमान टूट जाए, इसके पूर्वाग्रह के पंख गिर जाएं। गुरु का तो एक ही मनोभाव होता है, शिष्य का कल्याण। फिर उसके लिए क्रोध करना पड़े, त्याग करना पड़े, भय दिखाना पड़े, प्रलोभन देना पड़े, तो वे करते हैं। वे जानते हैं कि जिस दिन इसे सत्य समझ आएगा, उस दिन मेरा क्रोध, मेरी करुणा सब समझ आ जाएगी। लोमश श्राप देते हैं। फिर उन्हें लगता है कि इससे कोई लाभ नहीं, इसकी तो जड़ता टूटने वाली नहीं, अविद्या तो मिटने वाली नहीं। ये जिएगा अपनी धारणा में, अपने पूर्वाग्रह में। उसकी बाल बुद्धि को वे पहचान लेते हैं। वे उन्हें राम के बाल स्वरूप का ध्यान करने का उपदेश करते हैं। ये उपदेश भुशुंड की धारणाओं को पुष्ट तो करता है, किंतु उन्हें प्रबुद्ध नहीं करता। राम का स्वरूप तो वैसा ही है जैसा वाल्मीकि ने कहा था। राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि भर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कहा। भुशुंडी को यही तो लोमश समझा रहे थे। तुम दृष्टा हो, साक्षी हो, सबके जानने वाले तुम हो। जो तुमको जानता है वो तुम ही हो जाता है। तुम में और तुमको जानने वाले में ऐक्य हो जाता है, अभेद स्थापित हो जाता है। लेकिन भुशुंडी को ये ग्रहण नहीं होता। उन्हें कुछ और ही सुनना है जो उनकी इंद्रियों को अच्छा लगे। उन्हें कुछ और ही जानना है जो उनकी बुद्धि को स्वीकार हो। उन्हें कुछ और ही पाना है जो उनकी धारणाओं के अनुकूल हो। बाद में ऐसा ही होता है। वे सत्य दृष्टा नहीं होते, अपितु रूप दृष्टा हो जाते हैं। वे तत्वनिष्ठ नहीं होते, अपितु व्यक्तिनिष्ठ हो जाते हैं। वे इंद्रिय अंतःकरण से अतीत आत्मबोध को नहीं प्राप्त होते, अपितु जन्म मरण से घिरे मनोलोक को प्राप्त करते हैं। उन्हें इसमें ही तृप्ति है। भुशुंडी ने ऋषि का सानिध्य तो प्राप्त किया, लेकिन तत्व के एकत्व का बोध नहीं प्राप्त किया। एक और बार उन्होंने एक ऋषि का अपमान किया। उनके आचरण से शुद्ध भगवान शंकर ने उन्हें सहस्त्रों जन्मों तक भटकने का श्राप दे दिया। भुशुंडी को श्राप से बचाने के लिए ऋषि शिव से प्रार्थना करते हैं। वह जन्म मरण से मुक्त हो सकें, इसके लिए निवेदन करते हैं। चाहे लोमश हो कि वे ऋषि, वे जानते हैं मनुष्य जन्म की दुर्लभता। एक जन्म तो जाने किस सौभाग्य का परिणाम है। गर्भवास का कठिन काल बिताकर कैसे कोई जीव आता है, कितनी पीड़ा सही होती है, कितनी घुटन अनुभव की होती है, कितना अंधकार देखा होता है। उस अंधकार में जगत से कोई कैसे निकला है और यह मुक्ति का अवसर आया है। यह दुर्लभ सत्संग मिला है, इस जन्म में भी चूक हो जाए ये ठीक नहीं। फिर सहस्त्रों जन्मों तक भटकना, फिर मनुष्य जन्म का मिलना, फिर सत्य की जिज्ञासा का पैदा होना, फिर सत्संग का उपलब्ध होना दुर्लभ है, दुर्लभ है। गुरु की प्रार्थना, उनका कारुण्य और शिष्य की कल्याण कामना देख शिव द्रवीभूत हो जाते हैं और जन्म मरण के क्षण अनुभव में आने वाली पीड़ा भुशुंडी का ना हो, ऐसा वरदान देते हैं। जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्प उन्हें व्यापी सोई। असहनीय वेदना कल्पित नहीं है, शिव के शब्द जीवन के निर्मम सत्य का उद्घाटन है। ये सुना है काकभूषुंड ने। अवसर तो महान था जाग जाने का, लेकिन उनका भटकाव रुकता नहीं, भ्रांति निवृत्त होती नहीं। ऐसे प्रसंग हमें जगाते हैं, होश में रहने की प्रेरणा देते हैं। दुर्लभ मनुष्य जन्म हो, तत्ववेत्ता महापुरुषों की सन्निधि हो और हम पूर्वाग्रहों की पूर्णता के हट में जीवन गंवा दें, यह मूढ़ता है और अक्षम्य है। ये हमको हमारे द्वारा दिया गया धोखा है, जो अनंत जन्मों तक पीड़ा का निमित्त बनेगा। हम सावधान हो सकते हैं। काकभूषुंडी को तो वरदान मिला कि इसे जन्म मृत्यु के क्षणों में होने वाली पीड़ा व्याप्त नहीं होगी, किंतु क्या सब जन इतने सौभाग्यशाली हैं? क्या सबके ऊपर ऐसा शिव आशीष बरस सकता है? क्या ऋषि आशीष सबको मिल सकता है? क्या सबका ही परम कल्याण हो सकता है? क्या सबकी ही भव पीड़ा का निवारण हो सकता है? क्या सभी जन जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं? हाँ, सभी सौभाग्यशाली हैं। वे बस सौभाग्य के इस सुअवसर को बस वे पहचान लें। भुशुंडी घाट घाट जाते हैं, लेकिन जल कहीं नहीं पीते।
वे कभी इस ऋषि के द्वार जाते हैं, कभी उसके द्वार, लेकिन अपने अहंकार का समर्पण कहीं नहीं करते। वो जिज्ञासा तो सब तत्ववेत्ताओं से करते हैं, लेकिन मनन और निधिध्यासन किसी के उपदेश का नहीं करते। हम चाहें तो हमारा कल्याण हो जाए, हमें घाट-घाट जाने की ज़रूरत नहीं, हमें द्वार-द्वार भटकने की आवश्यकता नहीं। एक घाट सतगुरु का तृप्त करने के लिए पर्याप्त है, एक द्वार विवेक का मुक्त करने के लिए पर्याप्त है, वैराग्य की ओर एक चरण अनंत पीड़ा से मुक्ति का अलौकिक मार्ग है। हमें केवल विचार करना है। विचार करना है, कल्पना नहीं। विचार अपने जीवन के अनुभव से करना है। इस सृष्टि में कौन ऐसा होगा जिसे जन्म की पीड़ा का अनुभव ना हो? कौन ऐसा होगा जिसने मरण की वेदना का साक्षात्कार न किया हो? कौन ऐसा होगा दुख और संताप ने जिसको विचलित न किया हो? कौन ऐसा होगा व्याधियों और वृद्धावस्था ने जिसे पीड़ित न किया हो? कोई नहीं। अपवाद रूप से भी कोई नहीं। सब वेदना से गुजरे हैं, सब जन्म मरण से गुजरे हैं, सब व्याधि और बुढ़ापे से गुजरे हैं, सब मोह और शोक से गुजरे हैं। लेकिन क्यों? क्या इससे बचने का